नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 58 है। पार्ट नंबर 57 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है आपको 50 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो 110 101 से आपको समेत होगा। देखिए इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 को 50 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 7 रखते हैं, ठीक ना, और 7 का स्क्वायर कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, और यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। कैसे, देखिए 7 7 49 होता है, यहाँ पर 49 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, ये 50 आ गया है, ठीक ना, 50 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, और संख्या को रखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 5 को रखेंगे तो 25 एक नहीं हो रहा है, 26 हो रहा है। अगर 2 क्या रखते हैं, बी में रखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 10 रखेंगे, ठीक है ना। देखिए जब 10 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर 100 आता है, और 100 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया है, 101 आ गया। कितना आ गया, 101 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 16 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर आपको 38 हो रहा है, 38 ले यहाँ पर 49 हो रहा है, 49 ले यहाँ पर 60 हो रहा है, और 60 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 16 से क्या लिख रहा है, यानी 27 लिख रहा है। तो 16 में अगर मान लीजिए 11 को जोड़ देंगे, 27 आ जाएगा, और 27 ले क्या लिख रहा है, 38 लिख रहा है। तो 27 में भी क्या करता है, 11 को जोड़ देंगे, 38 आ जाएगा, और 38 ले क्या लिख रहा है, यानी 49 लिख रहा है। तो 38 में भी क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे, 49 आ जाएगा, और 49 ले क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं। तो 49 में भी क्या करते हैं, 11 को जोड़ देंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 60 में भी क्या करते हैं ना, 11 को जोड़ेंगे। जब 60 में 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 71 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 71 हो जाएगा। तो 71 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष ले 8वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मंजू है, अपनी कक्षा में नीचे से क्या दिख रहे हैं, 17वें स्थान पर, और शीर्ष ले यानी ऊपर से क्या दिख रहे हैं, 18 यानी 8वें स्थान पर। तो उसकी कक्षा में बताना है कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना क्या करते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मंजू जो है ना अपनी कक्षा में यानी नीचे से 17वें स्थान पर आता है, 17वें पे लिखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शीर्ष ले 8वें स्थान पर आए, तो शीर्ष ले 8वें स्थान पर दिख रहा है। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर -1 कर लेंगे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7 दूनी की 14 15 15 गया, यानी 5 हो गया, और यहाँ पर कितना गया, ये 2 आ जाएगा, कितना गया, 25 आ गया, और 25 में से को माइनस करेंगे, कितना गया, ये 24 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 24 को। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी नाइस को यहाँ पर 2468 लिखा जाता है, और यहाँ पर कार्स को यहाँ पर 1235 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुटभाषा दी है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर नाइस को क्या लिख रहा है 2468 लिख रहा है। उसी प्रकार से कार्स को क्या लिख रहा है 1235 लिख रहा है। तो बताना है कि सी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं नाइस, ठीक है ना, यहाँ पर नाइस लिख रहा है। तो नाइस को यहाँ पर क्या लिख रहा है तो यहाँ पर आपको 24 दिया है, ठीक है ना, और ये 68 दिया है, ठीक है ना, 24 और 68 आ गया। उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर आपको सी ए, ठीक है ना, आर, ठीक है, ए से कार्स को क्या लिख रहा है, तो कार्स को देखिए यानी यहाँ पर आपको 12, ठीक है, और 35 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि सी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, सी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है और इस संख्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या करेंगे कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। जिससे ध्यान से देखिए इस अक्षर में और इस अक्षर में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपको सी दिख रहा है, इसमें भी सी दिख रहा है। उसी प्रकार से संख्या में देखिए तो इस संख्या में और इस संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो सी का कूट क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 संख्या दी है जो 3 अंकों वाली पर आधारित है। आगे बोल रहा है, देखिए इस सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि मान लीजिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी इसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 5 वो संख्या दी है जो कि 3 अंकों वाली आधारित संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ से आपको सवाल दिया है, पूछ रहा है कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी सभी संख्या को अवरोही क्रम में यानी व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति जो है ना अपरिवर्तित रहेगी। देखिए तो यहाँ पर आपको इस संख्या लिखा हुआ है, इन संख्या का करेंगे अवरोही क्रम में, यानी देखिए अवरोही का मतलब यानी घटते क्रम में, अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं अवरोही पूछा है, अवरोही पूछा है, इसका मतलब कि घटते क्रम में चलेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जैसे इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये संख्या दिख रहा है सबको लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 861 आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 861 आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख रहे हैं 782 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर 556 लिखेंगे, ठीक है, 64 हो गया है। फिर उसके बाद में 432 आएगा ना, यहाँ पर आपको 432 आ गया। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है 245 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए इनको अवरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है, अवरोही, ठीक है ना, एक क्रम हो गया, एक क्रम हो गया और यही क्रम इसको सजा दिए। सजाने के बाद में बोल रहा है कि कितने जो देखिए बोल रहा है ना व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी कितनी ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब क्या है बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया हो गया। देखिए यानी देखिए 564 का बदल का कितना गया 861 आ गया, ये परिवर्तित हो गया है, ठीक है। और 245 को बदल का कितना हो गया 782 हो गया है, ये भी परिवर्तित हो गया है। ये देखिए 782 को बदलकर 564 हो गया है, ये भी परिवर्तित हो गया है। अब देखिए 432 को यहाँ पर 432 है, ये अपरिवर्तित है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे देखिए 800 क्या दिख रहा है 61 दिख रहा है, 861 से परिवर्तित होकर कितना गया 245 हो गया, यानी एक ही ऐसी संख्या दिख रही है ना जो अपरिवर्तित है। कौन यहाँ पर आपको 432 है, एक संख्या दिख रही है। तो एक संख्या को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याएं और प्रतीक की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। सभी संख्याएं प्रतीकों और गिनती के केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि देखिए पूछ रहे हैं ना कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो पूछा है कि ऐसे कितनी प्रतीक है, एक प्रतीक हो गया, यानी इसमें ऐसे कितने
प्रतीक है, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको संख्या को रखेंगे, ठीक है, संख्या है, और ठीक बाद एक प्रतीक है, बाद में क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, यहाँ पर प्रतीक हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने यहाँ पर प्रतीक है, जिनके पहले संख्या है और जिनके बाद में एक प्रतीक है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। प्रतीक के पहले देखिए यहाँ पर संख्या, प्रतीक के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या आना चाहिए ना, नहीं ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए स्टार को, स्टार क्या दिख रहा है, स्टार ये एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या, इसके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, दो दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, तीन को दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस आपको इसमें कितने ऐसे प्रतीक दिख रहे हैं, जिनके पहले संख्या जिनके बाद में प्रतीक है, तो तीन को दिख रहा है। तो तीन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितने दिख रहा है, देखिए 2 से अधिक, तो 2 से अधिक ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो ना यहाँ पर 4 से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चिड़िया जो ना इस नाचे के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुत्ता, कुत्ता के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर आपको पैर रखेंगे, कुत्ता के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, कुत्ता के 4 पैर होते हैं। उसी प्रकार से चिड़िया, चिड़िया कितने पैर होते हैं, तो यहाँ पर पैर, चिड़िया को कितने पैर, ठीक है ना, पैर न होगा, यहाँ पर पैर होते हैं, ठीक है ना, पैर होते हैं तो 2 गो, चिड़िया को कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ है, ठीक है ना, जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के दाईं ओर केवल ई बैठा है। यानी जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी बी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन एफ बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है। तो पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिया है, ठीक है ना, यानी बी सी डी ई एफ है, ठीक है। यहाँ पर जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर रखते हैं 6 हो गया, फिर यहाँ से एक 7 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, बाएं होता है, ठीक है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे सवाल पूछा है कि डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और जी यहाँ पर रखेंगे, इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के दाईं ओर केवल ई बैठा है, लेकिन के दाहिने ओर केवल ई बैठा है। तो के को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, के यानी दाहिने ओर ई बैठा है, तो के दाहिने ओर ई को बैठा दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और के, तो जी और के बीच में देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कौन सा व्यक्ति है, तो मान लीजिए यहाँ पर, हाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी जो है ना, अब बी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, जो सी है सी बी के दाहिने ओर किसी एक स्थान पर, तो मानते हैं बी यहाँ पर रखेंगे और सी को यहाँ पर रखते हैं, किसी एक स्थान पर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेकिन एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर, तो एफ यहाँ पर रखेंगे, एफ के बाईं ओर कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, तो किसी का स्थान पर सी बैठा हुआ है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति के दाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए पंक्ति के दाहिने छोर ई दिख रहा है, अब यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो एफ दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो एफ हो जाएगा। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सौतवन विषय दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर घोड़ा दिया है, बंदर दिया है और बाघ दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, ठीक है ना।
ये घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा हो गया। क्या घोड़ा आपको बंदर से समित है? नहीं, घोड़ा आपको बंदर से समित नहीं है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये बंदर दिख रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर बंदर क्या बाघ से समित है? नहीं है, बाघ भी आपको क्या दिख रहा है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी बाघ भी क्या हो जाएगा, अलग हो गया है। यानी तीनों का वेन डायग्राम जो है ना वो अलग अलग बनेगा। ठीक है ना, ये आपको अलग अलग बनेगा क्योंकि आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहे। घोड़ा अलग हो गया, यानी बंदर अलग हो गया, और यहाँ पर बाघ अलग हो जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दो सेट दिए है, इन दोनों सेट आपस में जैसे समित है ना उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है जो इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है। देखिए ये सवाल आपको 2025 में भी रेलवे में पूछा था, 2026 में भी आपको, 2024 में भी रेलवे में पूछा है। ठीक है ना, 2026 में और 27 में भी पूछने का संभावना है। ठीक है, देखिए इनको बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आपको देखिए 10 दिख रहा है, 130 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। तो इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 30 आ जाएगा। देखिए तो 10 को और यहाँ पर आपको 113 को, ठीक है ना, आपस में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 187 दिख रहा है और ये 17 दिख रहा है। तो 187 को हमको लाना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको 11 में गुना करेंगे 17 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 187 आ जाएगा। देखिए 187 आपको यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। ठीक है ना, उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से बताना कौन सा संख्या यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी इस तरह के आपको समित हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, ए को देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 39 में 16 में गुना करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 39 हो गया, ये 16 हो गया, अगर गुना करेंगे तो 9 6 54 हो गया, 4 आ गया, लेकिन यहाँ पता 7 आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, बी को देखते हैं। ठीक है ना, हाँ तो बी में क्या दिख रहा है, तो देखिए बी में यहाँ पर 36 और 22, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, फिर गुना क्या करेंगे, 22 को करेंगे। हाँ 36 में और 22 में गुना करेंगे ना, ये 792 आ जाएगा, 792 आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 792 आ गया, यानी बीच वाली संख्या देखिए यहाँ पर आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे, चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या है, यानी भागा है, ये कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भागा रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भागा का चिन्ह हो गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहे थे, बी के जगह पर गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ प्लस है, तो सी का अर्थ यहाँ पर प्लस रखेंगे। ठीक है ना, और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो डी का अर्थ यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या गया, तो अब बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह तो बदल दिए, आप समीकरण को सोल्व करेंगे। 34 माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 54 आ गया है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 81 दिख रहा है, सॉरी 18 हो गया है, फिर यहाँ पर भागा दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर फिर 18 आ गया, गुना हो गया, फिर यहाँ पर आपको गुना कितना दिख रहा है, 324 दिख रहा है। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर भाग का प्रक्रिया करेंगे तो 18 में काटेंगे, एक मिनट में कट गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, ये 34 हो गया, फिर माइनस 54 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस रखते हैं, प्लस में हो गया, फिर एक गुना कितना गया, ये 324 आ गया। ठीक ना, अब देखिए 324 आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए 34 को और 324 को आपस में जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया, और देखिए इसको 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, ये 358 आ गया, और 358 में से क्या करेंगे, 54 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, तो कितना आ गया, 304 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 304
4 हो जाएगा। तो 304 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, यहाँ पर आपको एक निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कुछ चाबियां पेन है, कुछ चाबियां क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको चाबियां में रखेंगे, ठीक है ना, यानी चाबियां दिख रहा है, यानी कुछ चाबियां क्या दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ चाबियां को यहाँ पर पेन में रखते हैं, ठीक है, हाँ पेन हो गया है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी पेन घड़िया है, लेकिन सभी जो पेन है ना वो क्या दिख रहा है, घड़िया दिख रहा है, ठीक है ना, ये घड़िया हो गया, ये तो घड़िया हो गया। यहाँ पर जो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपको निष्कर्ष में क्या सही बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में दिख रहा है ना, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कुछ घड़िया चाबी है, हाँ कुछ जो देखिए यहाँ पर घड़िया है ना वो चाबी में दिख रहा है, यानी कुछ घड़िया चाबी है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी घड़िया पेन है, लेकिन सभी जो घड़िया है ना वो क्या है, पेन है। तो सभी घड़िया क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है। देखिए सभी घड़िया पेन नहीं है, यहाँ पर सभी पेन घड़िया के अंदर है, लेकिन सभी घड़िया थोड़े पेन के अंदर है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको सही बोल रहा है, तो केवल क्या हो जाएगा, एक हो गया, यानी केवल वन निष्कर्ष नहीं, देखिए केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 73, 81, 465 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके निर्मित नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद में बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस संख्या लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर संख्या आपको 73 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 73 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 81 लिख रहा है, ये 465 हो गया, 465 हो गया, ये संख्या है। इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, आरोही का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 हो गया, एक के बाद में 2 तो नहीं दिया है, लेकिन 3 दिया है ना, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है और 8 दिए। इनको आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजा दिए, ठीक है ना। सजाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए निर्मित करके नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितना अंकों की स्थान अपरिवर्तित है। देखिए तो यहाँ पर 7 ले क्या हो गया, 7 ले बदल के 1 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। देखिए 3 से 3 हो गया, ये अपरिवर्तित है, ये अपरिवर्तित हो गया, 1 दिखा। और देखिए इसमें 8 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया, यानी 1 से 5 हो रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया। 4 से क्या हो गया, 6 हो गया, ये भी आपको परिवर्तित हो गया है। हाँ 7 ले क्या दिख रहा है, 6 से 7 हो गया, अभी परिवर्तित, और यहाँ पर 8 ले 5 हो गया, ये भी परिवर्तित है। यानी इसका मतलब कि एक जो अंक है ना, यानी एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि मूल संख्या की तुलना में यानी अपरिवर्तित है, ठीक है, यानी परिवर्तित नहीं हुआ है, एक संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न दिया है, इसमें यहाँ पर देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ना, कथन बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि सभी फूल हीरे हैं, सभी जो यहाँ पर फूल है ना वो क्या है, हीरे है। तो यहाँ पर फूल हो गया, सभी फूल क्या दिख रहे हैं, हीरे हैं, सभी फूल यहाँ पर हीरे में दिखेंगे, ठीक है ना, हाँ हीरे दिख रहे हैं, सभी फूल क्या है, हीरा है, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ क्लिप फूल हैं, लेकिन कुछ जो क्लिप है ना वो क्या दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिप में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिप हो गया, ठीक है ना, एक क्लिप हो गया है। देखिए यहाँ पर ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि देखिए क्या दिख रहा है कि सभी हीरे क्लिप हैं, जो सभी हीरा दिख रहा है ये दिख रहे, जो सभी हीरा है ना वो क्या क्लिप दिख रहा है, सभी हीरा क्लिप नहीं दिख रहे, यानी कुछ हीरे क्लिप दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसके मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ हीरे फूल हैं, हाँ कुछ जो हीरा दिख रहा है ना, देखिए यहाँ से कुछ हीरे दिख रहे हैं, नहीं ये आपको हीरा है ना, ये आपको हीरा दिख रहा है, कुछ हीरे जो है ना यहाँ पर फूल है, यानी सभी के अंदर में कुछ आता है, सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो यहाँ पर ये सही बोल रहा है, तो क्या दिख रहा है, ये दूसरा आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दे दिया है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या के 30% आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दो संख्याएं बोल रहे हैं, तो दोनों संख्या यहाँ पर दिख रहा है। जैसे देखिए पहली संख्या क्या मानते हैं 3 हो गया और दूसरी संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं 3x हो गया, ठीक है ना। फिर गुने क्या दिख रहा है 60 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए बोल रहा है कि 3x 60 हो गया और यहाँ पर क्या जाएगा ये 100 दिख रहा है, ठीक है ना। बराबर में कितना है 144 है, तो 144 को रख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए ना यहाँ पर 144 को रखते हैं, ठीक है ना। 144 हो गया, फिर गुने 160 दिख रहा है और बट्टा में 36 का 18 यानी 180 रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 180 आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको 100 ना है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, ये 100 दिख रहा है, ये 6 नहीं है 100 है, ठीक है। यहाँ पर आपको किस में रखते हैं, यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा है 0 दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, अगर इसको हम काटेंगे ना कितने मर्त में कटेगा, 8 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। 8 मर्त में कट गया, 1 0 इधर हो गया तो कितना बचा है, ये 80 आ गया। कितना गया 80 आ गया। जब x का मान कितना गया 80 आ गया तो आपसे दूसरी संख्या बोला है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, और दूसरी संख्या ठीक है ना, ये दूसरी संख्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या कितना गया। देखिए तो दूसरी संख्या यहाँ पर 4x है, क्योंकि 4x है। देखिए इसको 3x मानिए और इसको 4x, ठीक है ना, पहली दूसरी। अब यहाँ पर देखिए तो 4 एकम 4 हो गया और गुने x के मान कितना गया 80 आ गया। कितना है 80 दिया है और 80 दिया है। अब इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 चौक 32 आ गया यानी 320 आ गया। जब 320 आ गया, अब बोल रहा है कि 320 का यहाँ पर 30% ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या लिखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और दूसरी दूसरी संख्या, ठीक है ना, ये दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है 30% दिख रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर 30% का 30 हो गया, फिर बाटा में कितना दिखेगा 100 हो जाएगा, फिर गुने 320 आ जाएगा। अब इनको भी सोल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 0 से 0 काटिए, ठीक है ना। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना गया 3 दूनी के 6 हो गया, 3 दूनी के 6, हाँ ठीक है 3 दूनी के 6 हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 नहीं, देखिए ये 2 0 से 2 0 काटिए दिए ना, तो कितना गया 3 दूनी के 6 हो गया और तितली का 9 हो गया, कितना गया 96 आ गया। कितना गया 96 आ जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें, तो कितना गया 96 आ गया। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।